देखो भाइयों, जो हम टाइप नंबर 1 के जो कहें तो ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ, हालांकि इसकी 5-6 वीडियो हो चुकी हैं। जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज था और ये हमारा मिसलेनियस वाला टाइप छूट गया था हमसे बाई चांस। जैसे मैंने लेटर सीरीज कल शुरू कर दिया और कल आपको ये वाला कराना था मिसलेनियस। मिसलेनियस में भाई साहब टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पूरे चैप्टर का मिक्सअप होता है और थोड़ा सा लॉजिक IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ा के लगना होता है, उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं वास्तव में। और ये वाले प्रश्न लगाने चाहिए थे, 8-10 क्वेश्चन है, इनको एकदम फटाफट लगा लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, सभी बच्चे प्लीज पढ़े इसको, तब में कराएं इसको। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि T M से? क्या आएगा? अच्छा, आपको इस वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं, उसी का सब कुछ यूज होगा, मिक्सअप मिसलेनियस टाइप का मतलब यही होता है। देखो मैंने कहा कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि T M से। M का 13 और T का 20, ये कितने का गैप है? 7 का। तो मेरे भाई जी है ना, तो जी में मेरे भाई 7 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 14 पे क्या आ जाएगा? प्रश्न समझ पाए क्या बोल गया? ये कह रहा वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि T है ना वो M से दूर है। T M से दूर कितना है? 7। तो 7 दूरी पे कौन हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 14 पे क्या होता है? हमने कहा ना कुछ नए प्रश्न मिलेंगे उस टाइप से हटके। अच्छा, अगला प्रश्न करना मेरे भाई। कौन सा अक्षर दाएं से 16वें, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि I के बाएं चौथा है? भाई क्या प्रश्न है, देख रहे लैंग्वेज कैसी बदल के दे रहा है। तो ये प्रश्न कराने थे आपको। क्या लग रहा है भाई? भाषा का यू आएगा। अच्छा आओ करके देखते हैं भाई, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि I के बाएं चौथा। I के बाएं चौथा मैंने कहा ये है 9 में से 4 का, तो कहता बचा कितना? 5 पे क्या होता है? अब प्रश्न को दोबारा पढ़ना। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है? किस अक्षर के? जो I के बाएं चौथा है। इसका मतलब I के बाएं चौथा क्या है? E। तो E के दाएं 16वां मेरे भाई, E के दाएं 16वां अक्षर, E के दाएं 16वां अक्षर E 5 पे, तो 16 और 5 कितना हुआ? 21। तो 21 पे क्या होगा? ये था, समझ पाए? मैंने कहा वो 7-8 टाइप का मिक्सअप है ये। कितने बढ़िया प्रश्न है। कौन सा उस अक्षर के दाएं 16वां है? कौन सा अक्षर? जो अक्षर I के बाएं चौथा है। जो I के बाएं चौथा है ना, उसी के दाएं 16वां है। जो I के बाएं चौथा है ना, I के बाएं चौथा है यानी E, और इसी के दाएं 16वें पे वो अक्षर है जो आपका आंसर है ना। कितना अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला प्रश्न बेटा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं 8वां है? कुछ नया नहीं है भाई, ऐसे मार दो देखते ही। X आएगा भाई। अच्छा देख लें एक बार। अच्छा ये कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, यानी 2 भाग कर दिए अंग्रेजी वर्णमाला के। कहने का मतलब A से M कर दिया और N से ये 2 भाग कर दिए। ये कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरा अक्षर। बेटा दूसरे भाग का तीसरा अक्षर M N O, ये तीसरा अक्षर है ना, और इसके तीसरे अक्षर के दाएं 8वां, यानी ये ऑलरेडी 15 है, कितना और कर दो? सॉरी, इसके दाएं 8वां, यानी 15 और 8 कितने होते हैं? 23 पे क्या आएगा? W वाला उत्तर सही था। अरे सोचो, दोबारा सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग का तीसरा अक्षर यानी 15 ही तो होता है। ओ सॉरी, रुक जाओ, सॉरी गलती होगी भाई, रुको, हमसे वर्णमाला गलत लिखी है, सॉरी। आ जाओ, मैंने कहा MNOP
सही है। हमें ये तीसरा अक्षर है और तीसरे पे सूल है, सूले के बाद कितना 8वां अक्षर बोल रहा है, तो 16 और 8 कितने हो गए 24। 24 पे क्या आता है एक्स आंसर होगा। हमसे गलती हुई मेरे भाई, गलती माफ करना, आंसर एक्स होगा। इसका गलती हो जाती है भाई सब सभी से, और हम हमेशा गुंजाइश रखते हैं गलती हो सकती है हमसे। आ जाओ आगे। अगर हम इंग्लिश हटा दें क्या किसी बच्चे को दिक्कत, ऐसे दिख रहा हो तो ऐसे देख लो। क्या बोल रहा है? हाँ कुछ बच्चों का सही मिला आंसर, समझ गए हो। अच्छा बेटा इसमें ये था, ये कह रहा एक दी गई वर्णमाला के दो भागों में बांट दिया, मतलब ए से एम चला दो बेटा और एक चला दो एन से जेड। तो फिर क्या कह रहा है, तो दूसरे भाग में जे के स्थान पे, मेरे भाई इधर बताओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बताओ इसमें जे का स्थान क्या है। इस भाग में जो जे का स्थान है, तो इस भाग में 10वें नंबर पे क्या आएगा ये कह रहा है। इस भाग में जो जे का स्थान है, जे का 10वां स्थान है, तो इसी में 10वें स्थान पे कौन आएगा। तो तुम ये कहोगे सर जी इधर के 13 और इधर के प्लस के 10, 13 और 10 23, 23 पे क्या आएगा डब्ल्यू। जिस बच्चे ने सोच लिया आंसर सही था। प्रश्न क्या बोल गया कि तो दूसरे भाग में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। जैसे इसमें जे का स्थान 10वां है ना, तो दूसरे भाग में 10वें स्थान पे कौन आएगा। मैंने कहा 13 तो पहले हो चुके, 10 और 13 और 10 23, 23 पे क्या आएगा। मिसलेनियस लग रहे हैं ना, उन्हीं सभी का तो मिक्सअप है। आ जाओ अगले वाले पे, इसको करके देखो। अच्छा प्रश्न है सही में। भाई हो सकता है आंसर दोबारा देखो। हाँ उत्तर है इसमें। हाँ अच्छा था, क्वेश्चन गलत हो गया। देखो देखो भैया, ये कह रहा है यदि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में, कहने का मतलब एम से चलो ए तक और दूसरा क्या लिखा जाए। अच्छा पहला आधा भाग विपरीत क्रम, बाद वाला सीधा कर दो। क्या यही कह रहा है, देखना यही तो कह रहा है, पहला आधा भाग उल्टा। तब के, ये बताओ बेटा के का स्थान एम, अरे भाई सॉरी उल्टा चल रहा है ना, तो 13, 12 और 11 यही तो चलेगा। ये कह रहा बताओ बाएं से के का नंबर कौन सा है, तीसरा, और आर का इधर से नंबर कौन सा होगा। भाई ये 13 तो पहले निकल गए हैं, 14 ये है, 15, 16, 17, 18, तो यही तो कह रहा है कि बताओ बाएं से तीसरे और बाएं से 8वें के बीच कितने अक्षर होंगे। याद करो, याद करो, जो बाएं से मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी, जो बाएं से तीसरे पर है और बाएं से 7वें पर है, तब तुम कहते हैं इसके बीच की दूरी 7 में से 3 गया, तो ये वाली दूरी कितनी निकली थी 4। अगर दूरी 4 की तो व्यक्ति कितने होते थे 3, है ना। अगर दूरी 4 की होती थी ना, 7 - 3 बचा 4। अरे याद करो, कहता था एक आदमी बाएं से तीसरे नंबर पे और अगला आदमी बाएं से 7वें नंबर पे, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने आदमी। तो अगर 7 - 3 बचे, दूरी 4 की, तो व्यक्ति हो गए 3। यही होता था। रैंकिंग पढ़ी हुई आपने हमसे, वीडियो भी पढ़ी हुई है। अच्छा मैंने कहा जो बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें के बीच में कितने अक्षर होंगे, मैंने कहा 18 और 3 का गैप कितना हुआ 15, तो दूरी होगी बेटा ये वाली दूरी, यहां से लेकर ये वाली दूरी, ये दूरी 15, तो अक्षर कितने, जो कि सी वाला आंसर हो जाएगा। कितनी बढ़िया क्वेश्चन है, हमें सच में लगाते हुए अच्छा लग रहा है इनको, क्योंकि इसमें पुरानी सब लॉजिक लग रहे हैं हमारे। इस वाले क्वेश्चन को करिए।
कर पाएंगे आप सभी लोग? यदि पहला और दूसरा अक्षर तोके कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है ज्यादा। एम आएगा, एम। जब ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये कह रहा है कि ये कह रहा है यदि पहले को दूसरे से बदल दिया जाए, मतलब आपस में बदल दिया जाए, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, ऐसे करके हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। तो ये बताओ जब ये नंबर की स्थिति, अगर हम 6 को बताना होगा 5 आंसर होगा ना 6 वाले का, अगर भाई दूसरे बताना होगा तो आंसर ए आएगा ना। और मेरे भाई 5वां बताना होगा ना तो 5वें का मतलब मेरे भाई हो जाएगा 5वें का नंबर छठा वाला इधर आ जाएगा। जब मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 तो 14वां पूछ रहा है, तुमने कहा 13 और 14, ये आपस में बदल गए होंगे ना, और पूछ रहा कौन से नंबर पे, 14वें पे, तो 14वें पे 13 वाला आ जाएगा, कौन सा, एम विकल्प हो जाएगा। हल्की सी IQ लग रहा है, हल्का से ज्यादा नहीं लग रहा है, समझ पा रहे हो? ये जो 14वां अक्षर होगा वो 13वें वाले पे आएगा, मतलब पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, 5वें को छठे से, ऐसे बदल, 13वें का 14 से बदल जाएगा। अच्छा 13वें पे क्या आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ एन, एन आएगा, मतलब 14वां वाला 13वें पहुंच जाएगा, 13वां वाला 14वें पहुंच जाएगा। अगर इस प्रश्न को कर पाए हो तो अगला प्रश्न आपके लिए तैयार बैठा है ना, समझ पा रहे हो? अच्छा बेटा इसमें ये कहा जा रहा है पहले को दूसरे से कहने का मतलब ए को बी से बदल दिया जाए, सी को डी से बदल दिया जाए, 1 2 3 4, तो ऐसे ही क्रम चलता रहे आगे। तो बताओ 17वां स्थान क्या आएगा? मैंने कहा 17 और 18, 18 यहाँ पर जाएगा और 17 यहाँ पर जाएगा। ये पूछ रहा है 17वें नंबर, 17वें पे 18, 18 का आर विकल्प है, नहीं उत्तर आएगा आर, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से। ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा हो फास्ट चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, आ गया। अरे ऐसे करके 3 का 4, 4 का 3, तो 17वां पूछा, 17 की जगह 18, 18 2 का पेयर चल रहा है, सही है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अरे बेटा ये कह रहा है ए, देखो इधर, पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से आपस में बदल गए, ये इससे बदलेंगे, ये इससे बदलेंगे। अब तुम ऐसे लिखोगे कब तक? ये सोचो ना, सिर्फ 17वें नंबर पे आएगा, जो 17 वाला 18 से बदल रहा होगा ना, है ना? 3 का 4 से, 5 का 6 से, 1 का 2 से, 17 का 18 से, और पूछ रहे 17वें नंबर पे, यहाँ पर कौन सा आएगा? 18 वाला। 18 पे क्या होता है? आर, आर विकल्प में नहीं तो हमें टिक करना पड़ेगा डी वाला। सभी बच्चे कर सकते हैं भैया, हमने पहले बोला ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे लग सकते हैं किसी किसी को। इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर दिक्कत हो, इंग्लिश में बड़ा साफ बोल रहा है। ये बी से शुरू करते प्रत्येक दूसरे अक्षर कुछ छोटा। अच्छा बेटा ये कह रहा है बी को छोटा कर लो, तो सॉरी बी को छोटा कर लो, सी फिर डी फिर मतलब बी से शुरू करते छोटा, ये लिखा हुआ देखो ना, इंग्लिश अलोवे फ्रॉम बी इज ऑनवर्ड इंक्लूडिंग बी इज रेटेड लोअर, लोअर के छोटे में लिखना है बी को छोटे में, तो मैंने कहा डी को छोटे में, इसके बाद ई को बड़े में, तो एफ को छोटे में, मतलब 2 4 और 6, मतलब सम संख्या वाले छोटे में लिख दो, बाकी सब
बड़े में, सम संख्या वाले छोटे में, तो ए हमारा बड़े में लिखेगा ना फिर। अच्छा ये कह रहा है तो अगर ऐसा करा जाए, मतलब छोटे अक्षरों में लिखा जाए, मतलब बी से शुरू करते हैं सम वाले, तो शेष बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो महीने के दूसरा भाग भाई साहब 6 के 2 महीने कर दो। पहला जनवरी से लेकर जून तक चलेगा और अगला चलेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो कह रहा है तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई होता है, कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई? मैंने कहा देखो जुलाई, तो 10 में E1 का छोटा लिखा जाता है, तो जे यू यू जो कि ए का विकल्प है, जे यू एल, एल 12 पे तो छोटा, बाई विषम पे तो होता कुछ नहीं है, ये वाले करके आने होते वहां पे कैसे भी करके। अच्छा ये वाला प्रश्न अगर ना कराते तब भी पेपर में आ जाए, करके आना था ये वाला प्रश्न। यही होते हैं एग्जामिनर नए क्वेश्चन डालता है, वो इसी टाइप के होते हैं, मिसलेनियस। अच्छा अगला देखना, कर पाओगे सभी बच्चे? करो 75, ऑप्शन डी। हाँ साफ साफ दिख रहा है कि यदि ए से शुरू करते प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे, मतलब ए को छोटा कर दिया इसमें, फिर सी छोटा होगा, फिर ई छोटा होगा, यानी बी बड़ा होगा, डी बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा, मतलब तुम्हारे समझ में आएगा विषम वाला, हाँ विषम वाला छोटा, विषम वाला छोटा। तो जुलाई के बाद तीसरा महीना मेरे भाई, जुलाई के बाद तीसरा कौन सा होता है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने को कैसे लिखा जाएगा? OCTOVER होता है शायद। अब हमें बताओ विषम वाला है ना, जो विषम अक्षर वो छोटे लिखने हैं, तो O छोटा बनेगा और C छोटा बनेगा, T बड़ा बनेगा, जो कि हमारा डी वाला विकल्प बन गया ना। समझ में आ रहा है सभी को? आ गया समझ में? अरे वाह, पीछे की हमारे सभी भाई बहन इधर आ जाओ, इस वाले को और देखो। इस वाले को किसी किसी की गलती होगी, बहुत छोटी गलती होगी इसमें, हो सकती किसी किसी से। योगेश बताओ, योगेश उत्तर कर दो इस बार सही। इसको कॉपी भी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, मतलब इतनी सीरीज है। ज्यादा है नहीं कुछ, इतना हो गया। डी वाला विकल्प आओ। अच्छा या तो इसी में कर लो, या तुम वो वाला लॉजिक लगा लो। कौन सा वाला? कौन सा अक्षर? डी। डी होता है लेफ्ट से चौथा, डी होता है लेफ्ट से चौथा। तो मेरे भाई लेफ्ट से चौथे, बाएं से 4 के बाएं दूसरा, यानी बाएं दूसरा, बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं का मतलब पहला, बाएं के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा के तुरंत बाएं मतलब लेफ्ट से पहला, के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा। इतना था, यही तो था। अब मेरे भाई चिन्ह लगाने की बात है योगेश, मैंने कहा लेफ्ट को पकड़ो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट और लेफ्ट, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। बेटा ऐसा करा ना, तो 4 प्लस के ये है और 4 ये, तो 8, तो 2 और 2 4 और 2 6, सही तो है। देखो 2 और 1 3 और 3 3 6, तो बचा कितना? 2। लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या आएगा? वी वाला विकल्प आएगा बेटा। दिक्कत क्या थी इसमें? तुरंत का मतलब होता है 1 नंबर, है ना। अच्छा अगर ऐसे ना पल्ले पढ़ाओ, ये वाला मेरा पुराना तरीका है, समझ पाए हो। अच्छा अब आ जाओ प्रैक्टिकली करना चाहे, अगर ऐसे नहीं होता तो प्रैक्टिकली कर लो मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सब मिटाओ, ऐसे हम कर ही नहीं रहे। जैसे हम यहाँ पर पेन रख रहे हैं, पेन हमारे पे ध्यान देना। कौन सा अक्षर? डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा यानी वी, के तुरंत बाएं, यहाँ पर आ गए,
के दाएं चौथे, के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे, चौथे के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, तब भी तो आएगा भी। ऐसे भी चल सकते थे, जरूरी नहीं ये वाला सब कुछ यही वाला करना था तभी हो पाएगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पेन उठा के कर देना तब भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार कर दो, क्या करोगे आप, कर दो, पढ़िए एक बार प्रश्न को, दिखाई तो दे रहा होगा। ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। फिर शेष अक्षर एन से शुरू करते हुए और एम से एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त होती है। अरे भाई इसमें सीरीज एक नहीं बनवा रहा है तुमसे, मतलब पहले लिखो तुम जो ए से एम दो अक्षरों के बीच एक एक स्थान छोड़ते हुए चलना, मतलब ए के बाद बी लिखो ना तो उसके बीच में एक खाना छोड़ दो, है ना। हाँ ऐसे करके लिखो, कहने का मतलब ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो आगे क्या बोल रहा बेटा, ए से एम से अक्षर लिखे गए, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित कर दिए गए, मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड सम्मिलित कर दिए गए। और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त होती है। हाँ एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त हो रही है ना। अब ऐसी एक नई सीरीज बन गई यार, ये वाले अगर पेपर में आ जाए बना रहना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, मतलब लेफ्ट से और राइट से, यानी प्लस कर दो, 7 और 3 10 है ना, लेफ्ट से 7 और राइट से 3, तो मैंने कहा 7 और 3 हो गया 10, सॉरी राइट है, मैंने कहा लेफ्ट से हो जाएगा 10वां, लेफ्ट से 10वें का मतलब 3 और 3 6 और 4 10, आर आ जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा, है ना। ऐसे अच्छा कोई लॉजिक लगाए तो यार इसमें ज्यादा है नहीं, तुम ट्रिक व्रिक बताएं, ये वाला ऐसे ही कर देना वहां पे। अच्छा डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, बेटा डी और के बीच में, मैंने कहा डी और के बीच में, के कहाँ के, हाँ अब इसके बीच में पूछा कौन आएगा, तो मैंने काटो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2, बचा क्या, टी बच गया, आंसर आ जाएगा मेरे भाई टी, सही है, इसका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई टी। अच्छा कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम के 15 के ठीक बीच में, शुरू का 18 और अंत से 15, अरे भाई यार शुरू से 18, कौन सा अक्षर शुरू से 18, शुरू से 18, शुरू से 18 का मतलब देखो 3 और 3 6 और 6 और 6 12 और 6 और 6 18, क्योंकि एक यहाँ पर है, ये 18वां अक्षर है, मतलब बाएं से कौन सा, शुरू से 18 और अंत से 15वां, अंत से 15वां यार चलाओगे तो तुम ये कहोगे अंत से 15 का मतलब 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 12 और 3 15, यानी एस के बीच में, और इधर कौन सा आया था 18 पे, ईवी आया था। यार ये कट्टम पिट्टा हुआ तो हो गया, ऐसा करो ना, कट्टम पिट्टा हो गया ना तो इसको हटाओ, किसको किसको, एस और बी को रखना है, अरे भाई एस और बी को, एस और बी को रखना है। अब भाई दिख भी नहीं रहा यार सीरीज, ऐसा करो ना इसको साइड में कर लो। अब बताओ एस और बी के बीच में क्या आएगा, एस और वी के बीच में, पहले सर्किल ये टी वाला हटा दो, ये कंफ्यूज कर रहा है। एस और वी के बीच में मैंने कहा 3 इधर बढ़ाओ और 3 ही, 1 बढ़ाओ इधर और 2 इधर बढ़ाओ, कहाँ पे हैं, अरे ज्यादा बढ़ गया मैं लग रहा, पहले तो ये कंफ्यूज सा कर रहा है मैं यार, रुको, एस और बी के बीच में ही तो याद करना है। अच्छा ये कह रहा है एस और बी के बीच में, मैंने कहा 1 बढ़ाओ तो 1 बढ़ाओ, फिर 1 इधर से बढ़ाओ, 1 तो बीच में एच बन जाएगा, जो कि हमारा बी वाला विकल्प।
ये तीनों क्वेश्चन हो गए। ये वाला प्रश्न है ना, इसको आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख ले एक बार क्या है इसमें। यदि ए से जेड तक सभी अक्षर ए सी डॉट सी डॉट ई डॉट जी डॉट 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 वाई तक शुरू लिखे जाए, अर्थात प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर छूटते हुए फिर सभी खाली स्थानों को उल्टे क्रम में शेष अक्षरों को भर दिया जाए। अच्छा, मतलब जेड, मतलब ए जेड सी एक्स, ए जेड सी एक्स समझो। अरे भाई ये वाले क्वेश्चन खुद घर से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन बना के होएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।